एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग मानिया के बारे में जान पाते हैं जो बीमारी कसर को हुआ है और जिस तरीके से इसको सप्रेस किया गया था इंपीरियर और कसर के एक एंशिएंट वाव के द्वारा। कोई बोलता है मैं तुमको फ्री कर दूंगा जब तुम्हारा मानिया खत्म हो जाएगा। ये वाव किसी कैद से कम नहीं था। इंपीरियर का एक वर्ड और कसर का खेल खत्म। अगर कसर का इलनेस का क्योर मिल जाता है तो इंपीरियर उसको तब भी फ्री नहीं किए तो इससे इंपीरियर का भी जान का खतरा रहेगा। हम लोग फिर से वही गोल्डन ईडन कैफे को देखते हैं जहां एलिना और कसर फेस टू फेस बैठे हुए थे। कसर बोलता है यह ड्रेस बहुत ब्यूटीफुल है, मुझे खुद पे नाज है। एलिना बोलती है एमा एक टैलेंटेड ड्रेस चूजर है। कसर बोलता है मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, सिर्फ तुम्हारे ब्यूटी पे ही नहीं तुम्हारे एक्टिंग पे भी। एलिना प्राउडली मन में बोलती है मैं मिडिल स्कूल में ड्रामा क्लब में थी। एरिना के द्वारा किया गया किरदार। कसर बोलता है तो तुम मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रही हो मेरे लवर के रूप में ना। एरिना मन में बोलती है एक फेक लवर के तरह और बोलती है एक कंडीशन पे। कसर बोलता है क्या है वो। एरिना बोलती है प्लीज आप ट्विन प्रिंस के पैट्रन बन जाइए। तो हम लोग पैट्रोनेज के बारे में जान पाते। ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ एक बेनाम वाला बच्चा को नोबल पर्सन या रॉयलिटी से प्रोटेक्शन मिलता है जब तक कि ना उसकी सही एज हो जाए। रॉयलिटी इन सब में कम ही पार्ट लेते हैं बट पास्ट में कुछ ऐसे केसेस भी है जहाँ ऐसे स्टेप्स लिए गए थे। एलिना मन में बोलती है अपने बुलबुते मैं उन लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगी, मुझे अब पावर और अथॉरिटी भी चाहिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर कसर उन लोगों का पैटर्न बन गई तो किसी की भी हिम्मत नहीं होगी उनको तकलीफ पहुंचाने की भी। कसर बोलते ये इम्प्रेस की वजह से है क्यों, है ना। एलिना बोलती है आपको कैसे पता। कसर बोलते हैं क्योंकि वो यही चाहती है कि उनके फर्स्ट बॉर्न साउंड को छोड़ के बाकी सब खत्म हो जाए। ठीक है मैं उन लोगों का पैटर्न बन जाऊंगा। एलिना खुश होते हुए बोलती हाँ सच्ची। तभी कसर भी बोलता है पर मेरा भी एक कंडीशन है। एलिना हैरान होते बोलते और आपका कंडीशन क्या है। कसर बोलता है मेरे लिए खाना बनाना पड़ेगा। एलिना बोलती है कब तक वो भी। कसर बोलता है तब तक जब तक मुझे तुम्हारी जरूरत ना हो। एलिना ये सुन के मन में बोलती क्या इनको मेरा बनाया गया ड्राइड पोलक सूप इतना पसंद आ गया है, चाहे ये फेक ही क्यों ना हो। मुझे ये डेट पसंद नहीं आया है और मैं खाना भी इतना बेकार टेस्ट का बनाऊंगी कि ये खुद ही मुझे मना कर देंगे। एलिना बोलती है ठीक है तो हम लोगों को अपने इस फेक रिलेशनशिप का कॉन्ट्रैक्ट बना लेना चाहिए। कसर बेल बजाते हुए बोलता है जैसे आपकी मर्जी। माइकल अंदर आके बोलता है आपने मुझे याद किया है योर ग्रेस। एलिना चौंकते हुए बोलती है ये कहाँ से आ गया। कसर बोलता है मैं एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाना चाहता हूँ। माइकल पेन पेपर लेके बोलता है आप शुरू कीजिए। एलिना बोलती है जब हम लोगों का कॉन्ट्रैक्ट और वैलिड नहीं रहेगा तो हम लोग अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। कसर बोलता है और इसको खत्म कैसे करेंगे। एलिना बोलती है अगर दूसरी पार्टी रियली लव करने लग जाए तब। कसर सोच में पड़ जाता है। एलिना मन में बोलती है ट्विन प्रिंस को प्रोटेक्ट करने के लिए अब ये मेल फीमेल लीड के पास लव नहीं करने जाएंगे। जब नोवेल में मेन फीमेल लीड और मेन मेल लीड यानी एलिशियस और मिचेल आपस में प्यार करने लगते हैं तो कसर ने वार शुरू कर दिया था। फिर ट्विन प्रिंस के साथ क्या हुआ था वो रिमाइंड करने का कोई जरूरत ही नहीं है। एरिना मन में बोलती है मुझे एक लड़की ढूंढनी पड़ेगी जिसके साथ इम्प्रेस का कोई भी कनेक्शन ना हो और तो और वो एलिशियस की ही तरह नाइस और प्रिटी भी हो। एरिना लव एंजल के रूप में कॉन्ग्रेचुलेट करती रही थी। मेरा मतलब मुझे बस कसर को मेन फीमेल लीड से नहीं मिलने देना है। और बोलती है कसर से क्या बढ़िया प्लान है, और भी कुछ है जो आपको ऐड करना है। कसर थोड़ी देर चुप रहता है और कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेता है और बोलता है मैं कॉन्ट्रैक्ट को रखूंगा। एरिना भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर देती है और बाकी पेपर वर्क भी देख लेते हैं। फिर दोनों बाहर आ जाते हैं। एरिना आगे हाथ बढ़ाते हुए बोलती है तो हम लोगों का रिले पार्टनरशिप आज से शुरू हो गया है। कसर एरिना को देखता है और अपना हाथ भी बढ़ा देता है एंड उसके हाथ पकड़ के हाथ में किस कर लेता है जिसे होते हुए पब्लिक भी देखते हैं और यहाँ एरिना शर्मा जाती है। कसर बोलता है मुझे भी शायद से आपको यही बोलना चाहिए माय लवर। नेक्स्ट सीन में हम लोग किसी कासल को देख पाते हैं जहाँ कोई चिल्ला रहा था। एक मेड कपकपाते हुए बोलती है मुझे माफ कर दीजिए योर मैजेस्टी। इम्प्रेस वेनो गुस्से में बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मुझे पलट के जवाब दो। फिर उस कैंडल स्टिक से उस मेड को और मारने लग जाती है। इम्प्रेस वेनो बोलती है कैसे वह बदमाश
उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुआ कि उसने मुझे बेवकूफ बनाया है। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं किंग बोलते हैं, इन सभी का मतलब क्या है? एम्प्रेस विनो बोलती है, योर मैजेस्टी क्या बात है? किंग बोलते हैं, आप कैसे उसको प्रेशर दे सकते हैं जबकि उनका ऑलरेडी एक लवर है? विनो बोलती है, आपका मतलब क्या है? किंग बोलते हैं, वो आए थे मुझे देखने और उन्होंने मुझे बताया कि आप कैसे उनको आपके द्वारा डिसाइड की गई लड़कियों से मिलने के लिए फोर्स करती है। आप ऐसा काम कैसे कर सकती है? लोग विनो के पीठ पीछे आपस में बोलने लगे, क्या आपने सुना है विनो ड्यूक के लिए लड़की ढूंढ रही थी, ये जानते हुए भी कि उनका ऑलरेडी एक लवर है। मैंने तो सुना है कि उनका लवर बहुत रो रही थी। ड्यूक ने तो अपने लवर को बहुत सारे गिफ्ट दिए थे माफी के लिए। मैंने सुना है वो एनेक्स की कोई मेड है, वो अबेंडन ट्विन प्रिंस का देखभाल करती है। विनो मन में बोलती, वो एरिने हार्लिन किसी एंजल की तरह साउंड कर रही है। प्रेजेंट में विनो बोलती, एरिने हार्लिन आखिर कसर को उसका अपने पास क्यों रख रहा है?